और अब चुनाव से जुड़ी 5 मिनट में 10 बड़ी खबरें इलेक्शन एक्सप्रेस में। लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ताबड़तोड़ राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज पीएम मोदी 2 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। उत्तराखंड के ऋषिकेश और राजस्थान के करौली में उनकी रैली होने वाली है। सबसे पहले दोपहर के 12 बजे ऋषिकेश में जनसभा होगी। गढ़वाल मंडल की 3 लोकसभा सीटों हरिद्वार, गढ़वाल, पौड़ी और टिहरी लोकसभा सीट पर मतदाताओं को साधेंगे पीएम। शाम में राजस्थान के करौली में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी अपने दिग्गज नेताओं के जरिए चुनावी प्रचार को तेज करने में जुटी है। गृह मंत्री अमित शाह एमपी के दौरे पर रहेंगे। दोपहर के 2:45 पर कटनी में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का आदिवासी वोटर्स पर फोकस है। प्रदेश में इस वक्त 22% आदिवासी वोटर हैं। इसके बाद शाम के 5:30 बजे महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी रैली का कार्यक्रम है। लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एमपी के दौरे पर रहेंगे। रीवा और सतना सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह दोपहर के 12 बजे पहुंचेंगे रीवा। मऊगंज जिले के देवतालाब विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। लगभग 2 बजे सतना के नागौद जाएंगे। अगोल मैदान में जनसभा में होंगे शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सिक्किम के 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ होगी मीटिंग। सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र करेंगे जारी। गैंगटोक में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती आज बीजेपी के गढ़ नागपुर में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। अपने पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में जनता से मांगेंगी वोट। मायावती की पार्टी ने वहां से सुरेश साखरे को टिकट दिया। बसपा ने लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी को समर्थन नहीं देने का ऐलान किया। पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों चुनावी दौरे पर हैं। आज सीएम योगी पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। अलीपुरद्वार में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जनता से वोट की अपील करेंगे। बीजेपी के कई दिग्गज कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दलों के दिग्गज नेताओं के दौरे लगातार जारी हैं। राहुल गांधी भी राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। अपनी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में अनूपगढ़ और फलौदी में रैली करेंगे। राजस्थान में राहुल की पहली चुनावी जनसभा है। जनसभाओं के जरिए श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और पाली लोकसभा सीट के वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे राहुल। यूपी के अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीटों पर कांग्रेस में उम्मीदवारों को लेकर सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा। 15 दिन बाद नॉमिनेशन शुरू होने वाले हैं, लेकिन पार्टी ने चेहरा घोषित नहीं किया। तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। पूर्व रक्षा मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी ने संकेत दिया कि यूपी से राहुल गांधी या प्रियंका लड़ सकती हैं चुनाव। बीजेपी ने बुधवार को आसनसोल में अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। वरिष्ठ नेता और बर्दवान दुर्गापुर से सांसद एस.एस. अहलूवालिया को आसनसोल सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। पहली सूची में पवन सिंह को मैदान में उतारा गया था। जब पवन सिंह ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया तो आलाकमान ने अहलूवालिया को टिकट देने का ऐलान कर दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर जारी हुई बीजेपी की 10वीं लिस्ट में बड़े बदलाव देखने को मिले। एक ओर जहां बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे को टिकट दिया तो प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काट दिया गया। बलिया से भी पार्टी ने वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काटा है। हालांकि बीजेपी ने पूर्व राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी के बेटे पर भरोसा जाहिर किया। गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी के सामने बीजेपी ने बिल्कुल नया चेहरा उतारा है।